महाभारत एक ऐसा एपिसोड था जो दूरदर्शन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था, जहाँ पर जब ये चालू होता था, हर संडे के दिन चालू होता था, उस समय पर हर गलियां खाली हो जाते थे। आज हमारे साथ है उसी महाभारत एपिसोड के गुरु द्रोणाचार्य, जिनको मेंटर के रूप में देखा जाता है, जो पांडव और कौरव दोनों के गुरु थे। आइए हम उनसे कुछ बातें करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, आपका नेटिव प्लेस जैसे बता रहे थे आप गाजियाबाद था, गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश माना जाता था, उस समय राजनीति का गढ़ माना जाता था, दिल्ली का दरवाजा भी बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे समय में आप पढ़ लिख कर राजनीति की ओर और प्रशासनिक सेवाओं की ओर न जाकर सिनेमा की ओर गए। जी जी, देखिए मैं ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि राजनीति उन लोगों के लिए अच्छी है जिनको राजनीति करनी आती है, लेकिन और जिन लोगों को राजनीति करनी नहीं आती है उन लोगों को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। जो काम आपको अच्छी तरह से आता है, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं आईएएस ऑफिसर नहीं बनते लेकिन वो इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग में नहीं जाके डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ एडवोकेट बन जाते हैं। हर लाइन का एक अलग सोच होती है और हर आदमी के पास एक उसके प्रति एक प्यार होता है। मेरा जो प्यार था वो कला के प्रति था, और कला के प्रति था, इसलिए हमने इस एक्टिंग लाइन में मैं आया। किससे प्रभावित होकर आदमी कभी प्रभावित हो, राजनीति में किसी से प्रभावित होता है? तो मेरे सामने ये था कि मैं सोशलाइजिंग बहुत करता था, मैं सोशलाइज टाइप का आदमी था। मैं लोगों से मिलना बहुत चाहता था, नए नए लोगों से, नए लोग जो थे अपनी अलग अलग भूमिकाओं से जो लोग बंधे हुए होते हैं, मैं उन लोगों से मिलना बहुत चाहता था। और ये मेरे लिए संभव हो सकता था या तो मैं नेता बनूं या अभिनेता बनूं, क्योंकि नेता का भी सर्कल बहुत बड़ा होता है और अभिनेता का भी सर्कल बहुत बड़ा होता है। राजनीति चूंकि मुझे आती नहीं थी इसलिए मैं नेता बना नहीं, और अभिनेता बनने की शौक और ख्वाहिश जो थी मेरे अंदर थी, तो मैं फिल्म लाइन में आ गया। फिल्म लाइन में आना इतना आसान होता नहीं है जितना दर्शकों को लगता है। इसमें भी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, और स्ट्रगल के साथ साथ इसमें आपको अगर मिल गया काम तो आपके अंदर सस्टेनिंग पावर है कि नहीं है लंबे समय तक टिके रहने के लिए। मैं तो ये कहूँगा कि भाई मेरे को ईश्वर की थोड़ी सी आशीर्वाद मिला उनका, कि मुझे पहला धारावाहिकी महाभारत मिला और उसमें द्रोणाचार्य की एक भूमिका मिली जो बिगर देन लाइफ लार्जर देन लाइफ थी, और उस भूमिका को करने के बाद आज तक 32 साल हो गए हैं महाभारत को टेलीकास्ट हुए, और अभी तक लोग मुझे हिंदुस्तान में द्रोणाचार्य के नाम से बुलाते हैं। और मैंने कभी उसके बाद मुड़ के भी नहीं देखा, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, मैं आगे बढ़ता ही चला गया। और तमाम हिंदुस्तान के बिगर देन लाइफ लार्जर देन लाइफ वाले धारावाहिक थे, चंद्रकांता, चाणक्य, जी हॉरर शो, शक्तिमान में किल्विश की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इन दिनों जो चल रहा है मेरा शो देवों का देव महादेव, जिसमें दक्ष प्रजापति की एक बड़ी ही दमदार भूमिका जिसे कह सकते हैं, कलाकार के तौर पे दमदार बोलता हूँ इसलिए क्योंकि कुछ भूमिकाएं ऐसी होती हैं जो अस्मरणीय रहती हैं, जिसे दर्शक भी नहीं भूल पाते हैं और कलाकार के तौर पर हम भी नहीं भूल पाते। तो पहले पर्दे का दौर था, उस समय पर टीवी सीरियल कम चलते थे जब आपने शुरुआत की, तो बड़े पर्दे की और आपको क्या ऑफर मिले? और नहीं, काफी मिले मुझे। मैंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की, इंडियन की सनी देओल के साथ, उसमें पुलिस कमिश्नर बना, जोधा अकबर की ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के साथ, जिसमें मैं चित्तौड़ का राजा का रोल मैंने बड़ी अच्छी भूमिका की थी उसमें भी। उसके बाद मैंने लक्ष्य की थी ऋतिक रोशन के साथ। फिर अभी मैंने रंगून की थी कंगना रनावत के साथ, विशाल भारद्वाज नेशनल अवार्ड विनर, उनके साथ की थी। तो ऐसा नहीं है, जब भी मुझे भूमिकाएं अच्छी मिली हैं तो मैंने फिल्मों की तरफ भी अपना रुख अपनाया, लेकिन चूंकि काम का लोड इतना ज़्यादा रहा मुझे टेलीविज़न की वजह से, डेली शूटिंग
टेलीविजन क्या होता है, आज काम किया और कल टेलीकास्ट आता था। तो इतनी अधिक व्यवस्था होने के कारण एक आदमी जो है कई जगह काम नहीं कर सकता है। जैसे मैं कहूँ, आप एक जगह काम करते हैं, आपसे मैं बोलूँ इस कंपनी में भी काम करिए, इसमें भी काम करिए, आज 160 चैनल चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। 160 चैनलों में काम करना इट्स नॉट ए इजी थिंग, और उसमें सब जगह फीड करना वो भी आसान नहीं है। अभी मैक्स प्लेयर पे मेरा चल रहा था, मेरी डोली मेरे अंदर धारावाहिक चल रहा है। तो कहने का मतलब व्यवस्था मेरी हमेशा ही रही है, और एक आदमी हर जगह काम नहीं कर सकता। मतलब इसका मतलब आप जब से शुरुआत की तो आपको आपके पास जैसे फिल्में जी 32 साल हो गए हैं महाभारत से लेकर इस यात्रा के अंदर, काम का, और मैं काम से कभी महरूम नहीं रहा। काम हमेशा मेरे पीछे पीछे भागता रहा, दौड़ता रहा, और आज भी वही हाल है कि काम मेरे पीछे भागता ही रहता है। और उसी कारण मुझे ये भी नहीं पता लगता है कि मेरी उम्र क्या हो गई है। कई बार मुझे लोगों से पूछना पड़ता है कि यार बताओ मेरी उम्र क्या हो गई है, क्योंकि मुझे कभी समय मिला नहीं ये सोचने के लिए कि नहीं अब मेरा बुढ़ापा आ गया या रिटायरमेंट आ गया है, अब मुझे एक काम करना छोड़ देना चाहिए। आप अपनी फिल्म जगत में सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड किससे? मैं अपने फिल्म जगत में सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड अगर हुआ वो धर्मेंद्र से हुआ, क्योंकि धर्मेंद्र एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी है, और मेरे सबसे पसंदीदा हीरो रहे हैं, मेरे परिवार के बहुत पसंदीदा रहे हैं। और जब भी मैं धर्म जी के पास मिलने गया तो उन्होंने मुझे बल्कि अपनी खुली हुई बाहों से मेरा स्वागत किया है। और फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम हीरो अगर कोई रहे तो धर्मेंद्र जी रहे, और इतनी लंबी इनिंग उन्होंने खेली है। और आज भी हमें इस बात की खुशी होती है कि एट द एज ऑफ 84 ईयर ऑल्सो ही इज वर्किंग। मैं भी चाहता हूँ कि जब मैं भी 84 का हो जाऊं तो मैं काम करता रहूं। दूरदर्शन ही एकमात्र साधन था जब आपने शुरुआत की थी। जैसे आपने कहा एक आज 184 चैनल था, लेकिन उस समय पर दूरदर्शन नहीं चालू था। जब आपका पहला एपिसोड दूरदर्शन में आया उस समय आपकी क्या फीलिंग्स थी? दूरदर्शन में आने का मतलब तो ये हुआ है कि ड्रीम्स कम्स ट्रू। वो जो सपना हमने देखा था कलाकार बनने का, वो आज हम पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में, हर गली में हम प्रचलित हुए हैं। तो उसका श्रेय जो है दूरदर्शन को जाता है। और यही कारण रहा है कि मैं प्राइवेट चैनलों पे भी बहुत काम किया है, लेकिन मैंने दूरदर्शन को कभी छोड़ा नहीं। दूरदर्शन के साथ मैं हमेशा लगा रहा। मेरे बहुत सारे धारावाहिक जो है, शिकवा जो था बहुत पॉपुलर रहा, औरत बहुत पॉपुलर रहा दूरदर्शन के ऊपर, और उन्होंने इतिहास लिखा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं लिखा, उन धारावाहिकों ने इतिहास लिखा। मेरा शक्तिमान बहुत 7 साल तक चला, और उसे भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया, लाइक किया। और मैं यही कहूंगा कि दूरदर्शन जो है घर घर की कहानी है, और वो घर घर तक पहुंचता है। हिंदुस्तान का कोई कोना हो, अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, तिब्बत हो, कश्मीर हो, कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में दूरदर्शन हर जगह पहुंचता है। और अगर दूरदर्शन में आपने काम कर लिया है तो आपको किसी भी परिचय की मोहताज नहीं होगा। आपने एक बात कही थी कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने का आपका बड़ा वो था, इच्छा थी, इसी को लेकर आप फिल्म इंडस्ट्री में आए। वर्तमान परिदृश्य में राजनीतिक, सामाजिक और आप फिल्म इंडस्ट्री में तीनों को किस एक परिदृश्य में देखिए? देखिए, मैं कहता हूँ कि कलाकार होने के नाते ये नहीं है कि आप जो है सिर्फ अपने सीमित जो है कला तक ही रह जाए। हर आदमी की, देश के हर नागरिक, मैं भारतवर्ष का नागरिक हूँ, और मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं, और हर इंसान को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और देश में अपना योगदान देना चाहिए। मैं ये कहता हूँ हमारे देश से बढ़कर नैतिक जिम्मेदारी कोई नहीं हो सकती है। इसलिए हर आदमी को थोड़ा थोड़ा सहयोग अपने देश के प्रति करना चाहिए, और इसी से जुड़ जाता है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या आर्थिक व्यवस्था का क्षेत्र हो, या अपने हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का भी फेस हो। उसमें हर नागरिक को मिलकर काम करना चाहिए और देश में अपनी शांति बनाए रखना चाहिए। अंतिम सवाल है, वर्तमान परिदृश्य में वैश्विक महामारी हुई, उसके बाद आप अपने देश को कहाँ पाते हैं, और अपने जो देश का नेतृत्व था
उसके संबंध में जी, देश का नेतृत्व तो मैं ये कहूँगा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा एक बहुत सुलझे हुए दिमाग का एक प्रधानमंत्री मिला है। और आज मैं ये बहुत गर्व के साथ कह रहा हूँ कि वो एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि वर्ल्ड की जो रेटिंग आई है उसमें उनका नंबर 1 आया है। और उन्होंने ये नहीं है, उन्होंने हमारे जो अच्छे रिलेशंस हैं वो यहाँ तक कि नाटो और यूएनओ में जाके हमारी मेंबरशिप को बरकरार रखा है। हमारी परमानेंट सदस्यता हुई इन उसके साथ। हमने सारी कंट्रियों के साथ अपनी पीस ट्रीटी, जैसे कह सकते हैं पीस ट्रीटी, और इकोनॉमिक को बढ़ाया। और आज पूरे वर्ल्ड वाइड हम कह सकते हैं कि आज देश जो है हमारे तरक्की की ओर एक नरेंद्र मोदी जैसे एक अच्छे प्रधानमंत्री की वजह से आज हम लोग जो है इतने सुखी हैं। और मैं कोरोना काल का आपको इसलिए जिक्र कर रहा हूँ और इसलिए नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा हूँ कि भारत पहला देश है जिसने वैक्सीन ऐसी बनाई है, इतने कम समय में बना के उसने डाली। और आज अगर हम 2 साल से इस कोरोना की महामारी से बचे हैं तो उसका श्रेय सबसे बड़ा जाता है हमारे देश की मेडिकल साइंस को, जिन्होंने खुले दिल से लोगों की सहायता की, और हमारे प्रधानमंत्री को जिन्होंने एक अच्छी वैक्सीन डाल के पूरे वर्ल्ड में पूरे विश्व में उन्होंने दवाइयों को सप्लाई किया है और हर जगह जो है कोरोना कंट्रोल में आया है। कोरोना जो है एक बहुत बड़ी महामारी थी और अब देश को ये समझना चाहिए कि ये महामारी पूरी तरह से नहीं निकल पाई है, लेकिन फिर भी लोगों को अपना नियमों का और गाइडलाइंस का फॉलो करना चाहिए। ओके, थैंक यू। ब्रह्मा का पुत्र, वो ब्रह्मा जिन्होंने संसार की रचना की थी, संरक्षण हूं मैं उसका। मैं हूं वो जिसने समाज को नियमबद्ध किया है। मैं हूं वो जिसने समाज को बनाया है। मैं हूं जिसने भूमि को बनाया है। मैं साधारण नहीं, मैं साधारण नहीं, मैं साधारण नहीं। आज द्रोणाचार्य मैं घोषित करूं इस रंग भूमि में, धनुर्धारी दूसरा ना अर्जुन सा इस जगत की भूमि के। तीर को अर्जुन धनुष पर रख चढ़ाता है जभी, तीनों लोकों में चराचर कांप जाते हैं सभी। तीर इसके काल है विकराल शत्रु के लिए, कौन है जो विमुख होकर युद्ध भूमि में जिए। हराए इसको ना कोई ऐसा शस्त्र जो हो शस्त्रागार में, बड़ा अर्जुन से धनुर्धर ना कोई इस संसार में, ना कोई इस संसार में। और अर्जुन का नाम भी बता देता हूं, और उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। टीवी सीरियल की जगत में महाभारत और रामायण ने रचा था इतिहास। जब इनका प्रसारण होता था उस समय पर हर व्यक्ति अपने हर काम को छोड़कर और सिर्फ देखता था इन सीरियलों को। महाभारत में गुरुद्रोण का रोल करने वाले सुरेंद्र पाल सिंह आज हमारे सीधी में थे। सीधी प्रवास के दौरान उन्होंने हमारी टीम से बात करते हुए कहा कि दूरदर्शन में चलने वाला महाभारत सीरियल टीआरपी की सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उससे ज़्यादा टीआरपी किसी भी चैनल में मिल ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन का हमारे जीवन में बड़ा अहम रोल है। उन्होंने कहा कि हमने महाभारत सीरियल से शुरुआत की थी अपने रुपहले पर्दे की, जहां पर उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 32 सालों में 1000 सीरियल उन्होंने किया है। उनमें से उल्लेखनीय है जो इस समय चल रहा है देवों के देव महादेव, इसमें उन्होंने किया है दक्ष प्रजापति का रोल, जिसमें उन्होंने दक्ष प्रजापति की भूमिका में एक अच्छे प्रशासक कैसे होते हैं इसको दर्शाने का काम किया है। यही नहीं, उन्होंने चाणक्य जैसे सीरियल में भी काम किया और काम किया है चंद्रगुप्त में। चंद्रगुप्त के साथ साथ में एक बड़ा चर्चित सीरियल था जिसमें किल
विष के रूप में भी उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है। हमारी टीम के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि कलाकारों के लिए कोई भी सफ़र सरल नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो सिनेमा जगत का सफ़र है वो बड़ा कठिन है, लेकिन युवाओं को उन्होंने कहा कि अपनी अच्छी कला के दम पर वो सिनेमा जगत में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने लोगों को संदेशा देते हुए कहा कि देश सर्वोपरि है, देश से बड़ा कोई नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश की गरिमा को बढ़ाने के लिए काम किया है।